अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों के बड़े बच्चों से रिलेटेड जो कंसर्न आ रहे थे कि आप बच्चों को ज़रा लाइट डाइट दें, उनकी थोड़ी सी सेहत की तरफ तवज्जो दें, तो हमने बस ये एक दफ़ा लापरवाही की है और उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए बच्चे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो इतने लाइट आइटम्स जो कुछ खाते नहीं है। तो अभी मैंने सोचा था कि उनको सूप बना के देती हूँ, मगर वो नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि आप हमें शोरबा बिल्कुल हल्की नमक मिर्च वाला बना दें। तो बकरे का वो भी, सूप बनाने का प्लान था हमारा के। लेकिन वो भी नहीं मान रहे, इसलिए मैंने चिकन अस्सलाम तैयार वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जो है ना, सबके सब जो है ना हमारे चैनल को, ऐसे मैंने देखा 95% लोग जो है ना विदाउट सब्सक्राइबिंग देख रहे हैं। आप प्लीज़ हेल्प, हमारी सपोर्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, आप जो है ना सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो बाकी जो है ना, हमारा प्लान था कि बकरे का सूप बना के पिलाया जाए उनको, लेकिन काली मिर्च मिर्च डाल के हल्का हल्का सा। नहीं मान रहे। मैंने बड़ी दफा वो पूछा, कहता फिर है वो नहीं जब जी। तबीयत खराब फिर होती है मैंने ना, उनको कहा कि वो साबूदाना वगैरह कुछ नरम गुज़ा, वो किसी चीज़ पे नहीं माने। नहीं वो भी नहीं खा रहे। तो इसी वजह से ना मैंने चिकन निकाला, इसका उनको थोड़ा सा हल्दी नमक मिर्च वाला कोई शोरबा बना देती हूँ या सूप मानेंगे तो वो। और उसके साथ मैंने सोचा उनके लिए ना सिंपल केक बेक कर लेती हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी कोई इस तरह के जंक फूड वाला तो काम नहीं होता। केक घर वाला जो है वो मैं सोच रही हूँ बना दूँ उनको, वो शौक से खा लेते हैं जिस टाइम गला क्योंकि ख़राब है। और फिर उनसे जो कोई भी सॉलिड चीज़ है जो प्रॉपर वो नहीं खाई जा रही है, तो वो केक बेक करना है और एक उनके लिए सूप बनाना है। एक हमारा बच्चा यहाँ पे हमारे पास आ गया है, ये छोटा बेबी जो है अभी नया नया करके आया है। और आज इनकी छुट्टी कराई है हमने स्कूल से, इतनी तबीयत खराब थी इनकी आज। वो जो है ना बिल्कुल अली और ईजान की सुबह ये हालत थी। वो कहते हैं कि हमसे हिला भी नहीं जा रहा है, एक सर में दर्द हो रहा था, एक के पेट में दर्द हो रहा था। मैंने कहा ठीक है, छुट्टी करवाई, स्कूल स्कूल नहीं भेजा, इन लोगों को रेस्ट करें आप। कि भी हमें बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो उनको यकीन नहीं आ रहा कि हम लोगों ने पता नहीं जाना है कि नहीं जाना है या क्या कर रहे हैं। बहरहाल वो तो हमारा अपना मामला, हमारा अपना डिसीजन है, हम लोगों ने अपने लिए क्या करना है क्या नहीं करना। लोग तो क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको किसी हाल में भी, आपको जो है ना खुश ना तो खुश देख सकते हैं ना, वो आपको नाराज़ देख सकते हैं ना। मीन्स कि यहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी लोग आपको मीन्स के ताने देंगे, अगर आपके पास पैसा है फिर भी लोगों ने ताने देने हैं। अगर आप मीन्स के कोई अच्छा काम करेंगे तो अप्रिशिएट भी लोगों ने करना और साथ साथ लोगों ने डिग्रेड भी करना है आपको। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन बेगम ने जो है ना, आपको मैं दिखाता हूँ, बेगम ने अपने कपड़े जो है क्या कहते हैं, शिलिंग कहते हैं, शिलिंग करके जो है ना, सोक करना होता है ना पानी में, ताकि फिर जब वो स्टिच हो जाते हैं उसके बाद हाँ। इनके वो जो है ना वो सुकड़ते नहीं है, तो श्रिंक नहीं होते उसके बाद। तो ये जो है ना फैला दिए हैं काफ़ी जिनको ज़्यादा कपड़े। यकीन नहीं आ रहा वो अंदाजा कर ले, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर ली है, क्योंकि हमारे घर में सारे बाकी बंदे जो है ना वो रेडीमेड पहनते हैं। तो बहुत कम जो है वो अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं। और अली जान के हरीम के हमने वैसे एज इट इज कहीं से भी ले लें, क्योंकि हम वो देसी खवातीन है, हमने जहाँ भी जाना है हमने कपड़े अपने एक दफ़ा पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपनी जो विंटर कलेक्शन है ना वो उसको शुरू कर लिया है काम। कल मैं इसके लिए लेसें शैसें जो कुछ मुझे चाहिए था ले आई हूँ। अभी इनको आज धो के यहाँ पे हमने ना भिगो के पानी में यहाँ लटकाया हुआ है, ये पूरा बाजार लगा हुआ है एक किस्म का। तो इनकी तैयारी जो है वो करनी है, इनकी अभी स्टिचिंग करवानी है। जैसे ये स्टिच होंगे तो फिर रेडी होने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। मैं 4-5 कंट्रीज़ हैं क्विक जिनका रिव्यू दे, लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना बताए हैं कि ये ऐसे आप यहाँ चले जाएँ वहाँ चले जाएँ। देखें, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वही एक्चुअल सिचुएशन या सिनेरियो बता सकते हैं कि कहाँ पे जाना चाहिए या यहाँ कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो इसमें जो है ना जो इमीडिएटली मैं जल्द जल्द आपको बता देता हूँ कि जापान मोस्ट फेवरेट मेरा कंट्री है। काश वहाँ जाके इमिग्रेशन हमें मिल जाए, बहुत आसान है, सिर्फ लैंग्वेज का बैरियर है वहाँ पे। वरना आप जापान के अंदर जो ना कोई 30 से 35 हज़ार डॉलर दे के आप जापान के अंदर बिज़नेस यानी कि कर सकते हैं। वहाँ पे बिज़नेस ओपन करें, ओपन करने के बाद जो है ना आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप यानी कि 10 साल, कम से कम आपको 10 साल चाहिए उसके लिए। 10 साल आपको पीआर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्या 10 साल के अंदर आपकी जो है इमिग्रेशन होगी। बहुत अच्छा कंट्री है, दुनिया का सबसे ईमानदार कंट्री है। जो लोग, हमारी एज ग्रुप ऐसी है कि अभी मेरे पास जो है ना 5 साल मैंने ये रखे हुए हैं। 5 साल का क्वेश्चन है कि जहाँ पे जाके मैंने काम कर दूसरे कंट्री में जाना है, ज़ीरो से काम स्टार्ट करना। आपको पता है कि वहाँ पे जाके यानी कि हमने ज़ीरो से, स्क्रैप से जो है ना काम स्टार्ट करना, और उसके लिए 5 साल का टाइम मैंने रखा हुआ अपने लिए कि 5 साल मेरी एज के अंदर से वो माइनस हो जाएंगे। वो फिर दोबारा ऐसी है कि ज़ीरो से लेके हमने काम स्टार्ट करके उसका यानी कि ग्राउंड लेवल पे जाके बिल्कुल स्क्रैप से काम लेके 5 साल जो है ना, हमें कम से कम 5 साल लगेंगे, जिसमें जो है ना लैंग्वेज को सीखना वहाँ से और बाकी सारे काम करने। अच्छा, जापान का हो गया, फिर उसके बाद ताइवान का है। ताइवान भी ऐसा ही डेवलपिंग, आपको पता है
बहुत अच्छा कंट्री है। वहाँ पे भी आप 15 से 20 हज़ार डॉलर के अंदर सेट हो सकते हैं। 5 से 6 साल का टाइम लगेगा। बिज़नेस आप 15-20 हज़ार डॉलर का बिज़नेस स्टार्ट करें, वहाँ पे 5-6 साल वहाँ पे रह के टैक्स दें। जहाँ जो खाना पीना आपने जो टैक्सेस वगैरह देने हैं, उसके बाद आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। वो भी आसान कंट्री है। उसके अलावा अज़रबैजान भी ऐसा कंट्री है कि अज़रबैजान के अंदर आप 50 से 60 हज़ार डॉलर की रकम से कोई भी आप प्रॉपर्टी वहाँ पे ख़रीदें। ख़रीदने के बाद जो है ना, वहाँ पे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा उनका, ठीक है। फैमिली इमिग्रेशन आपकी हो जाएगी। वहाँ लैंग्वेज बैरियर है, 5 साल का टाइम कम भी हो सकता है। वहाँ पे बिज़नेस करेंगे आप, प्रॉपर्टी यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट वीज़े के ऊपर आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। 2 से 3 साल का टाइम लगता है। उसके अलावा बहुत सारे नॉन EU कंट्रीज़ हैं। नॉन EU कंट्रीज़ से मुराद के वो यूरोप के अंदर ही हैं, लेकिन यूरोप का पार्ट नहीं है। यूरो करेंसी नहीं है वहाँ की। यूरो जो है ना, वो नहीं चलता वहाँ पे। वो शेंजन या यूरो के अंदर नहीं आते, यूरोप के अंदर नहीं आते। उनमें काफ़ी सारा बोस्निया है, पता नहीं हरगो, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। काफ़ी ऐसे नाम हैं उनके, बोस्निया है, सर्बिया है, यूगोस्लाविया की कंट्रीज़ हैं। ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप जो है ना इमिग्रेशन ले सकते हैं। 5 साल का टाइम है, लेकिन सब जगह पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। सारे कंट्रीज़ के, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इतनी इनकी 50 हज़ार 60 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है ना 5-6 साल वहाँ पे जाके जो है ना आपने काम वगैरह करना है और आपको मिल जाएगी आराम से। और लोग हमें जो सबसे ज़्यादा मशवरे दे रहे हैं ना, वो कहते हैं आप कनाडा जाएँ, USA जाएँ, आप फ़लाँ जगह पर जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ। आपको शायद आइडिया नहीं है कि मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में बोला था कि जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ की इमिग्रेशन अब आसान नहीं रही। वो आलमोस्ट पाकिस्तानियों के लिए तो इम्पॉसिबल है, और जो 40+ लोग हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। जो लोग वहाँ रहते हैं, जो लोग वहाँ पे रह के काम कर रहे हैं, उन लोगों को आइडिया होगा। वो लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मेरी डिटेल में गुफ्तगू हुई है। हाँ, इसकी एक, वो लोग आराम से हमें कह देते हैं अगर आपके पास इतना पैसा है आप लगाएं। भाई, इन सब मुल्कों के अंदर आपके पास अगर 5 लाख से 7 लाख 8 लाख डॉलर या 1 मिलियन डॉलर अगर आपके पास है, जो कि हमारे पास नहीं है फ्रैंकली। हमारे पास इतने पैसे होते, हम आराम से इन सारे मुल्कों की बिज़नेस इमिग्रेशन 5 लाख से 7.5 लाख 1 मिलियन के दरमियान में, अगर 1 मिलियन डॉलर किसी के पास है तो आराम से बिज़नेस इमिग्रेशन हो जाती है। सारे रूल एंड रेगुलेशन एक साइड पे हो जाते हैं, बिज़नेस इमिग्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो पैसा भी नहीं है। इतना पैसा होता तो हम, ज़ाहिर सी बात हो सकता है आपको पहुंच के ही बताते। हाँ, पहुँच गए बताते। तो ये हमारे ये जो मुल्क है ना, इन कंट्रीज़ को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। और जहाँ तक हमारा है इंडोनेशिया और कुछ कंट्रीज़ हैं जो नॉन EU यूरोप के जो पार्ट हैं, जो यूरोप के अंडर नहीं आते। वहाँ पे सिर्फ ये है कि रूल्स उनके रिलैक्स हैं। उनके जो 4-5 साल के अंदर जो ना आप लैंग्वेज सीखें, वहाँ पे बिज़नेस करें, कुछ सेटल हों, आपको PR, पहले जो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट है वो मिल जाता है, फिर उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट मिल जाती है, फिर उसके बाद पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो हमारा सिर्फ फोकस इस वक्त वो कंट्रीज़ है। उनकी मेरी अभी भी 1-2 क्लाइंट यानी कि जो लायर्स हैं उनके साथ बात है, कल भी मेरी उनके साथ मीटिंग है ऑनलाइन। तो ये सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, इन पे आप बगैर किसी एजेंट के थ्रू डायरेक्ट उनके अटॉर्नी के साथ, उनके लॉयर्स के साथ डिस्कशन करके आप लोग जो है ना काम कर सकते हैं और इमिग्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। जी भाई, इसके अलावा एक और है कि हमें जो कमेंट आते हैं ना, मोस्टली लोग कहते हैं कि जैसे ही हमने वीडियो डाली है ना पहले ही कि हम जाना चाहते हैं, कहते नहीं इन्होंने जाना नहीं है, इन्होंने यहीं पे रहना है, ये करना है, वो करना है। भाई, कोई ऐसा तरीका बताएं, ऐसा कोई अलादीन का चिराग जिसको हम रगड़ें, भाग के हम लोग वहाँ पे ही आपको मिले, जो दूसरे कंट्रीज़ है ना वहाँ पे आपके पास हम आपको बैठे हुए मिले और वहाँ से वीडियो अपलोड करें। इसका बड़ा मुश्किल तरीका है। बल्कि मैं इनसे कह रही थी आतफ से कि हम जाने का तो हमारा पूरी फैमिली का प्रोग्राम है, तो काइंडली आप ऐसे करें, पहले आप अकेले चले जाएं, क्योंकि बच्चों की क्लास बड़ी है। आराम से, बजाय इसके कि उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो, तो जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा माहौल बेहतर है। और बल्कि ये हमें बहुत सारे लोगों ने भी इसका आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप लोग ना फ़ौरन मुँह उठा के पूरी फैमिली ना जाएं, क्योंकि ये कोई एक हलवा तो है नहीं जिसको खाने के लिए आपने फ़ौरन जाना है। पूरी फैमिली सफ़र करेगी, ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप पहले एक बंदा चले जाएं, क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़े भी यही हैं जिन्होंने ये सारा स्टेप लेने हैं, वो आतफ ने ही जाना है। तो जाके वो ज़रा अच्छे तरीके से एक दफ़ा रह के देख के थोड़ा सा उसके हिसाब से फिर हम लोगों को जो है वो वहाँ पे बुलाएं। बेशक हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन ये जो टाइम है ना हमारे पास, थोड़ा सा इस टाइम में हम चाह रहे हैं कि जो हमने स्टेप लेना है उसको ले भी लें, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के लें। बाहर के जो ममालिक में लोग रहते हैं ना, हमसे रब्ता भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वहाँ की पूरी अच्छी, हमें जो चीज़ें हैं वहाँ की बुरी, सारा कुछ बताया है कि हमारे जैसी फैमिली कहाँ पे रह सकती है, कहाँ पे हमारे लिए बेहतर है। ग्राउंड लेवल की हमें जो है ना उन लोगों ने ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़ बताई हैं। बहुत सारे पॉजिटिव लोग, हमें उम्मीद नहीं थी हमारी इतनी बेहतरीन ऑडियंस होगी, इतने प्यार करने वाले लोग होंगे ना, जितना अच्छे तरीके से वो हमें गाइड करें। बिल्कुल इस तरह जैसे आप कह लें कि आप किसी अपने बहन भाई के साथ मशवरा कर रहे हैं, अपने सगे रिश्तेदार से कोई पूछ रहे हैं ना। लोग जो ना वो
यानी कि वो चाहते हैं कि हम आज वीडियो बनाएं और कल वहाँ पे शिफ्ट हो गए अगली वीडियो वहाँ पे बनाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ना ही यानी कि हम ऐसा जाना चाहते हैं। क्योंकि इंसान के शऊर मीन्स के वो बाशऊर बंदे का यही होता है कि वो थोड़ा सा सर्च करके हम कोई हमारी जो ना अब एक्सपेरिमेंट करने वाली एज नहीं है हमारी, हम थोड़ा सोच समझ के ही जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग मैंने पहले हमारा प्लान मेरा यही था स्टार्ट में कि शायद हम सब लोग फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएं, लेकिन हमें बहुत सारे वेल एजुकेटेड और बाशऊर लोगों ने मशवरा दिया है कि आप पूरी फैमिली को लेके जाए, वो तो आपकी जितनी जमा पूंजी है, जो आपके पास थोड़े बहुत चंद पैसे हैं, वो आप ख़त्म कर बैठोगे अगर आपका एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हुआ। क्योंकि होना ये भी तजर्बा ही है हमारा कि हम शिफ्ट हो गए वहाँ पे, एडजस्ट ना हो सके तो वापस आना पड़ा, तो फिर भी ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है। लेकिन ये है कि अगर मैं अकेला जाऊँगा तो मेरा अगर 5 बंदे जाते हैं उसकी बजाय 1 बंदा जाता है तो हमारा ख़र्चा आधे से भी कम हो जाएगा। और वो हो सकता है कि अगर मैं कामयाब हो गया तो ये चारों लोग भी आ जाएंगे, वरना हम 5 के 5 लोग अगर नाकाम हुए तो ये हमारे लिए एक और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन होगी, जो कि पूरी फैमिली को हिला के रख देगी। तो मैं अभी फ़िलहाल हमारी एज भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, पहले ही बड़े प्रॉब्लम से गुजरे हैं हम लोग, तो इतनी ज़्यादा जो है ना। और बड़े बंदे ऐसे भी होते हैं जो देखने के लिए बैठे होते हैं कि कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो हम लोग देखें कि इनके साथ क्या बनता है। हाँ, यानी कि हमारी फैमिली का मजाक उड़ता हुआ देखने के लिए बहुत लोग बेचैन बैठे हैं कि ये लोग ऐसा गलत कदम उठाएं और फिर जो है ना जग हंसाई के पास बने हुए और फिर हम हंसें कि यार ये देखो ये इन लोगों ने ये क्या किया। तो हम ऐसी किसी भी जो है ना नई अपनी टेंशन तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ना हमसे कोई गलती हो, बाकी जो है वो होता वही है जो किस्मत में होता है। लेकिन अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा कोई ऐसा डिसीजन ना हो, कोई ऐसी गलती हमसे ना हो जिससे हम जो है वो बाद में परेशान हो। क्योंकि सिर्फ हमने नहीं है कि आप 2 बंदे हो ना तो आप बैठ के कुछ भी किसी हिसाब से भी हम ना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आप जो माँ बाप होते हैं ना, जब आप पेरेंट्स बनते हैं फिर आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। और जब हमने करना ही सारा कुछ उनके लिए तो हम ये नहीं चाहते कि उनका सारा कुछ ही ख़त्म हो जाए एकदम से और कोई बड़ी परेशानी बने। तो इसीलिए हम इतना थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल में हमने जब से सोचा आपके साथ शेयर किया है और ये कोई इतना लंबा टाइम नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से 1 हफ्ता मैक्सिमम हुआ, हमने 3-4 वीडियो डाली हैं अभी इसके ऊपर। और वर्किंग कर रहे हैं ये अभी सब तक कुछ जो है ना इसका। मेरे बच्चे इस स्टेज में अभी यानी कि अभी 8वीं क्लास में मेरे बच्चे हैं, तो मैं अभी इसके बाद ओ लेवल आना है इनका। ओ लेवल आपको पता ही है कि इतना इजी नहीं है कि हम लोग यकदम किसी ऐसे कंट्री में जाके फ़ौरन ही हमारा इमीडिएटली सारा कुछ हो जाना, बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें सोच समझ के हमने करनी है, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें अल्लाह ताला जो है ना हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और हम जो भी कदम उठाएंगे बहुत सोच समझ के उठाना है। हमने विज़िट पे हमारा दोनों का जाना होता है, विज़िट पे जाके हमने 4 दिन घूम फिर के आना होता है, तो बहुत आसान था वो। तो इमीडिएटली मैं 1 हफ्ते में सारी वीज़ा टिकट्स अरेंज हो के चले जाते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इस दफ़ा हमने जो स्टेप लिया इसमें टाइम लगेगा और बच्चों का हर चीज़ का हमने देख के हमने डिसाइड करना है। क्योंकि इससे पहले ना हमारे बच्चे छोटे थे, हमारी इतनी बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती थी। हम जब ये यूएई में खैर पैदा तो ये वहीं पे हुए हैं, लेकिन जब हम सऊदीया भी मूव किए हैं तो हमने कभी इस चीज़ की परेशानी नहीं ली थी कि बच्चों की क्लास डिस्टर्ब हो रही है या कुछ हो रहा है। क्योंकि अब ऑनलाइन वाला काम भी हो जाता था, वहाँ जाके भी क्लासेस का कोई इतना इशू नहीं होता था। अब मसला ये है कि वो जिस स्टेज पे है ना, हमें टेंशन भी उसी बात की ज़्यादा है कि हम ना तो उनका कोई साल स्किप करना चाह रहे हैं कि वो अपने क्लास फेलो से वो पीछे रह जाए, ना ही हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह हो जाए कि वो बिल्कुल यही वाली चीज़ सोचते बैठे रहें कि हमने क्या करना है, बस यही पढ़ना है। हमारा मेन मकसद हमारी औलाद है, उनकी अच्छी एजुकेशन भी है। सिर्फ ये नहीं है कि हम चाहते कि वो बस कुछ, हाँ स्किल्स ज़रूर सिखाएंगे। हमारा बड़े अच्छे लोगों ने हमें ये भी सजेशन दिए हैं कि आप बच्चों को आईटी का कुछ इस तरह का सिखाएं, लेकिन अभी उनकी एज बहुत कम है उस हिसाब एक्चुअली से ना। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हमें कि जो है ना अभी, क्योंकि हमें भी आइडिया है, इतना तो हमें भी पता है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, जब तक हमारे बच्चों ने एजुकेशन लेनी है उस वक्त तक मुझे नहीं लगता, जॉब्स तो आजकल भी नहीं है, तो उस वक्त तक तो इम्पॉसिबल होगा कोई बंदा जॉब हासिल कर ले। तो उसके लिए कुछ ना कुछ बिजनेस या कोई ना कोई इनके लिए कुछ ऐसी अल्टरनेटिव चीज़ों पे सोचना पड़ेगा कि ये जो है ना सारा कुछ फेस ना कर सकें ऐसा। ये थी इंशाल्लाह जो अपडेट आएगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे लाजमी। हमारी ऑनलाइन फैमिली के साथ हम सब चीज़ें शेयर करते हैं। बाकी आपको पता है कि हर चीज़ के जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू बताने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन आप मशवरा कहते हैं अमानत होती है। तो बहुत सारे हमारे प्यारे बहन भाइयों ने हमारे साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, सजेशन बहुत अच्छी दी हैं हमें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेगेटिव कमेंटिंग भी करते हैं कि जो हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनको जो है ना थोड़ी सी हिदायत दे, बाकी हमें भी दे। कैसी तबीयत है अभी जान? गला खराब है, सारी इधर सब सुबह मैंने आज इनको स्कूल के लिए उठाया तो ये इस तरह इनकी बेचारों की हालत थी ना, जिस वजह से आज छुट्टी कराई है। अभी डेली छुट्टी हो भी नहीं सकती, स्कूल में इनके अब पेपर्स होने वाले हैं। और अली के बहुत ज़्यादा गला खराब है। अली बेचारा तो जब बीमार होता है ना, ठीक है, अली को नहाइयाँ कराई हैं अभी। मैंने कहा नहाओ, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए, इसके नहाने की वजह से नॉर्मल पानी से नहाएंगे तो बेहतर हो जाएगी सिचुएशन।
इनको सिरप इनके दे रहे हैं, एंटीबायोटिक अभी हमने नहीं स्टार्ट करवाई सिर्फ इनकी, लेकिन फीवर के लिए दे रहे हैं क्योंकि एंटीबायोटिक फौरन देना शुरू कर दें फिर असर करना छोड़ जाता है। अभी इनके लिए जो ना वो भी बनाना है, वो भी हम दिखाते हैं, सूप बनाती हूँ वो भी जाके जो है ना अभी सूप को मान नहीं रहे, वो शोरबा वगैरह बनाना खाएगा तो खाना उससे ही खाएंगे। तो मिमी हमारी माशाल्लाह बेहतर है। मिमी क्योंकि सबसे पहले मिमी की तबीयत ख़राब हुई थी, वो अभी माशाल्लाह बेहतर होनी शुरू हो गई है। नहीं अभी भी इसका भी जिस्म गर्म है अभी भी। गला इसका भी खराब है, गले नहीं इनके ठीक हो रहे मुझे लगता है आजकल। यहाँ तो ये कोई वायरल फ्लू वाला काम चल रहा है, या वैसे ही इनको जो इन्होंने खाना शाना खाया है कुछ ना, तो वो अब बाहर का पक्का हमने प्रॉमिस ले लिया इनसे कि ये हमें फरमाइश नहीं करेंगे क्योंकि बाहर का खाना जब भी खाते हैं ना, हम लोगों ने बाहर से किसी होटल से जब भी खाया पूरी फैमिली हमारे बच्चों को पहले ये लगता था कि शायद ये कोई बुरी चीज़ है कि हम बाहर से, मम्मा पापा वही वाली चीज़ें माँ घर में बना के देती है और वो बाहर से हमें नहीं लेके देते, जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। अब इन्होंने 1-2 दफ़ा खा लिया, इनकी तसल्ली हो जाए। 1-2 दफ़ा नहीं 5-6 दफ़ा हमने ऐसे कंटिन्यूस खाया। हमने यहाँ पे जो 4-5 होटल हैं वहाँ से जब भी खाना खाया हमने डिफरेंट टाइप सारे होटल ट्राई किए हैं, जब भी खाना खाया तो बीमार कोई ना कोई हुए ही हैं हम। देखिए हमारी आज की वीडियो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगा करे या ना भी लगा करे तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कर दिया करें। आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, हमें इजाज़त दें, हमारे लिए दुआ करें, अपना अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।